जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 14.2 के क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं। इन दोनों प्रश्नों को बारी बारी से हम देखते हैं, तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसको हम हटा देते हैं। मैंने यहाँ लिख लिया है, ये देखिए आसन भुजा दिया हुआ है। कह रहे एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसके आसन भुजा अर्थात बी दिया हुआ है कितना 48 सेंटीमीटर, असमान भुजा दिया हुआ है ना, और परिमाप 108 यानी टोटल का परिमाप 108 दिया हुआ है। तो कह रहा है ना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हम क्षेत्रफल तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें ए और बी मालूम होना चाहिए। तो ए मालूम नहीं है, बी मालूम है। तो चलिए सबसे पहले हम ए निकालते हैं परिमाप से। दिया है भुजा बी बराबर 48 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे परिमाप भी मालूम है, परिमाप बराबर 108 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने बताया था 2a + b होता है, बराबर कितना दिया हुआ है 108। तो परिमाप दिया हुआ है 100, यहाँ पे 8। ओके, तो b कितना मालूम है 48 सेंटीमीटर। आप यहाँ रख दो, b बराबर 48 सेंटीमीटर बराबर 108। ये प्लस का है, इधर माइनस में हो जाएगा। 2a बराबर 108 - 48। आप इसे घटा दें तो 2a बराबर 108 में 48 जाएंगे 60। तो a बराबर कितना हो जाएगा 60/2 बराबर 30। ये 30 सेंटीमीटर भुजा a बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू 1/4 गुने b √ 4a² - b²। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/4 गुने b कितना है 48 इंटू a कितना है 30 है। तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे माइनस b कितना है 48। तो ये कट जाएगा 16 चौका 12 चौका 48, 12 बार में 30 के स्क्वायर 900 गुना कर दो 900 और माइनस 48 के स्क्वायर होता है 2304। आप इसे गुना करके देख ले। तो इसे आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 चौका 3600 और माइनस 2304। अब 3600 में 2304 घटाएंगे तो वो आएगा 1296। ये 1296। अब 1296 के हमें बस स्क्वायर निकालना है। तो 1296 का रूट वो 36 होता है ना। तो 36 गुना करें आप तो ये हो जाएगा आपको 12 छक 72 ऑफिस के 12 दिया 36 और 7 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 432 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, चलिए मैं अगला प्रश्न को हल करता हूं, तब तक आप हल करके देखें और इस वीडियो को लिख। दूसरा प्रश्न है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है ना जिसमें एक 90 डिग्री ये दोनों बराबर भुजाएं होती है, और ये कर्ण दिया हुआ है 16√2 मीटर। ओके, तो कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी के फॉर्मूले से हम इसका है ना पहले भुजा निकाल लेंगे, और यदि भुजा मालूम हो जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दिया है कर्ण बराबर 16√2 सेंटीमीटर। हमने मान लिया है कि माना कि दो भुजा बराबर दोनों भुजा जो समान भुजा है समद्विबाहु के वो a सेंटीमीटर है। ओके, तो ये हो जाएंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लाइट चला गया है तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, है ना, फिर भी आप इसे देखें। ये स्क्वायर है, इधर आएंगे तो रूट हो जाएंगे ये, तो अब मैं इस स्क्वायर को हटा देता हूँ। कर्ण बराबर दिया हुआ है 16√2 सेंटीमीटर।
भुजा कितना है, ये लंब है ये आधार है, तो लंब बराबर ए के स्क्वायर प्लस आधार भी ए के स्क्वायर। दोनों को यदि आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा 16√2 बराबर ये हो जाएंगे 2a² का अंडर रूट, है ना। अब क्या करेंगे, ये तो आपस बाहर निकलेगा नहीं, तो ये नहीं निकले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले है ना रूट को हटाएंगे। ओह लाइट आ गई, है ना। चलिए जी लाइट भी आ गया। तो ऐसा करते हैं ना, रूट हटा देते हैं। तो रूट हटाने के लिए हमें दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करने पर तो इधर 16 का भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 2a² का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्क्वायर के बदले में ये रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर 256 और √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट पे स्क्वायर रहता है तो रूट खत्म हो जाता है बराबर इधर ये खत्म हो जाएगा 2a² बचेंगे, है ना। आप चाहें तो 2 को काट भी सकते हैं, है ना, आसानी से। तो मैं 2 और 2 को काट देता हूँ तो इधर बच जाएंगे a² 256, a² को मैं इधर लिख लेता हूँ बराबर 256, ये स्क्वायर है इधर रूट हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएंगे 256 का अंडर रूट, है ना। अब 256 का वर्गमूल 16 होता है, आप शायद जानते होंगे, है ना। तो भुजा हमें मिल गया कितना, 16 सेंटीमीटर। जब भुजा मालूम हो गया तो हम इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने लंब होता है ना। लिखेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या ऊंचाई या लंब जो भी कह सकते हैं, ऊंचाई या है ना लंबाई। तो 1/2 गुने आधार, ये देखिए आधार भी 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 16 सेंटीमीटर, तो ये भी 16 और ऊंचाई भी 16। तो आप इसे डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा 8 दूनी 16 में, है ना। उसके बाद इससे आप इसे गुना कर दें तो 16×8 से 16×8 से यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, है ना। ओके, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं इससे अधिक प्रभावित होकर और वीडियो अधिक से अधिक बनाता हूं। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।